हेलो एवरीवन, दिस इज उपेंद्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कॉन्शियस कंट्रोल फ्लो विद इफलेट टॉपिक की बात करेंगे। जैसा आप लोगों को पता होगा कि रस्ट बेसिक की सीरीज में हम लोग ने एनम्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद पैटर्न मैचिंग में हम लोगों ने मैच कल लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। फ्रेंड्स, उस मैच में कुछ सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे यूज केस थे जहां पे मैच सुटेबल नहीं बनना था। इफ भी हम नहीं यूज कर सकते, वैसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इफ लेट कंडीशन फ्लो का यूज आया है। सो हम लोग देखते हैं इफ लेट क्या है। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि अगर हमें मैच यूज करना है तो हमें ये देखना पड़ता था कि वो सारी कंडीशन को फुलफिल करे। वो एग्जॉस्टिव नेचर का होता है मैच। अगर आपने मैच यूज किया है देन इट्स गोना, आपका कंपाइलर चेक करेगा कि वो सारी कंडीशन को हैंडल कर भी रहा है कि नहीं। ऐसी कोई कंडीशन रन टाइम में तो नहीं आ जाएगी जिसका उसे कोई आपको प्रोग्राम को कुछ अता पता ही ना हो, उसे पता ही नहीं चले उसकी उस सिचुएशन में करना क्या है। ठीक है, तो उन सारी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हमारा मैच पैटर्न हम लोगों ने डाला था। ठीक है, मैच पैटर्न एग्जॉस्टिव है। ठीक है, आपके इफ एल्स जो कोड है जिसमें इफ एल्स कब यूज करते हैं, कंडीशनल फ्लो के लिए करते हैं। बट ऐसे ही सिचुएशन जहां आपको काफी सारी चीजों को कंपेयर करना है, काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनमें कंडीशनल फ्लो हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, आपको कौन सा रास्ता बताना है। तो ऐसे ही बहुत सारे रास्ते जब आ जाते हैं तो इफ एल्स में क्या होता है, कोड आपका काफी वर्बॉश हो जाता है, इसलिए मैच पैटर्न आया था। देन मैच पैटर्न में क्या हुआ कि आपको सारे पैटर्न मैच करने ही करने हैं, सारे पैटर्न की कंडीशन देनी ही करनी है। अगर वो चीज आपको नहीं करना है, आपको पता है कि 2 ही 3 पैटर्न है जिनके आने पे मेरा ये कोड रन करे, तो आप इफलेट का यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि वो कैसे अलग है। एंड दोस्तों, इस वीडियो में मैं फिर से इफ एल्स मैच और इफलेट, क्योंकि अब तीनों कंडीशनल फ्लो हम लोग पढ़ चुके होंगे, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से तीनों का एक एग्जांपल लेके क्लियर करके बताऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी आपको कंफ्यूजन रह गई होगी कि भाई इफ क्यों यूज किया, मैच क्यों यूज किया। तो इस वीडियो में वो सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस एग्जांपल से हम लोग उठाते हैं। तो अगर ये एग्जांपल है हमारा, ठीक है, इस एग्जांपल में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैक्स इन लोगों ने दिया है। सो एक हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, वो सम टाइप का है जिसका नाम हमने कॉन्फिग मैक्स रखा, और हम उसमें वैल्यू कैसी स्टोर कर रहे होंगे, U8 टाइप की वैल्यू स्टोर की, और मैंने वैल्यू क्या 3 लिखी। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं तो ये सिंटेक्स होता है रस्ट का। अगर आपको बताना है कि किस टाइप की वैल्यू है, अगर आपने यहाँ पे 3 लिख दिया होता सिंपल सा, चलिए इसको हम लोग पहले VS कोड में लिखते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इसमें VS कोड में लिखा तो आप देख सकते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं इसने बता दिया ये ऑप्शन टाइप का है, U8 टाइप का। ठीक है, बट अगर हम लोगों ने U8 नहीं लिखा होता, बताया नहीं होता किस टाइप का मैं 3 इसमें सेव कराना चाह रहा हूँ किस टाइप का, तो ये इसको I32 कर लेता। अगर मैं यहाँ पे उसका टाइप स्पेसिफाई कर दूं, जो नंबर हमें सेव कराना है उसके आगे हमें उसका टाइप लिख देना, लाइक U32 में लिख दूं, तो ये U32 टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो दैट्स वाई मैंने ये VS कोड में आप लोगों को लिख के दिखाया। अभी फ्रेंड्स, इन्होंने बताया है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हमें केवल ये चेक करना होता है कि मैक्स कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसके अंदर, और पैटर्न मैचिंग से, और उसका मैक्स वैल्यू प्रिंट कराना होता। ठीक है, अगर मेरे को केवल इतना करना होता, तो मेनली हमारा ये जो ऑप्शन क्रिएट हुआ, ऑप्शन डाटा टाइप, उसमें अगर सम वेरिएंट आएगा किसी ने, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सम वेरिएंट भेजा है, तो क्या करेगा, उसमें से उस मैक्स की वैल्यू निकाल के और उसको प्रिंट करा देगा। बट अगर कोई नन वेरिएंट उसका भेजता है, तो हमें उसके लिए मैच में कुछ नहीं करना। मतलब हम चाहते हैं नन वेरिएंट हो तो ये रन ही ना करे, या फिर उसका कुछ ना हो। ठीक है, नन वेरिएंट हमें चाहिए नहीं। हमें अगर कोई सम टाइप का भेजता है, सम वेरिएंट भेजता है इस ऑप्शन का, तब हमें चाहिए कि उसकी वैल्यू निकाल के प्रिंट करा दे। तो दैट्स व्हाई मैच में ऐसा क्या है कि हमें ये कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। ठीक है, वर्बोसिटी इसकी बढ़ती है कि हमें ये कोड एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, वर्बोश बनता है उसका। ठीक है, इस चीज को हैंडल करने के लिए, हमारा इफलेट आया। अब इफलेट कैसे काम करता है दोस्तों, ये एग्जांपल इन्होंने इफलेट का लिया है। चलिए इसको भी VS कोड में करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये हम लोगों ने अपना वेरिएबल लिया था। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे अपना वेरिएबल लिया, जहां पे हम लोग मैच लिखते हैं। ठीक है, जहां पे मैच लिख के हम लोग वेरिएबल का टाइप डालते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने मैच लिख के इस वेरिएबल का टाइप डाला, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि ये ऑप्शन टाइप का ऑप्शन हमारा होगा, और उसके सारे वेरिएंट को हैंडल करना, क्योंकि कॉन्फिग मैक्स क्या है, हमारा ऑप्शन टाइप है। तो ये हमारा कॉन्फिग मैक्स जो कि ऑप्शन टाइप है, जिसमें हम शम में एक वैल्यू स्टोर करते हैं जो U32 टाइप की होंगी, उनमें हमारे 2 वेरिएंट होंगे, दोनों को हैंडल करना है। पहला वेरिएंट जो हमारा होगा वो शम टाइप का होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू की जगह पे मैक्स लिख लिया। इससे क्या होगा, पैटर्न मैचिंग से हम लोग वो वैल्यू फेच करेंगे मैक्स में। उसकी वैल्यू जब भी कोई बंदा भेजेगा कोई कॉन्फिग मैक्स की वैल्यू, जैसे इसने इस बार भेजा sum3U32, तो sum U32 को ये मैच करेगा यहाँ पे रख के। अब sum U32 को यहाँ पे अगल बगल रख के जब वो मैच करेगा, क्योंकि ये पैटर्न मैच कर रहा है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ऐसे,
इसको अगल बगल रख देते हैं। अभी इन दोनों को मैच करेगा, शम शम मैच होंगे, तो ये यहाँ से उसको पता है कि U32 टाइप की वैल्यू इसने भेजी है, तो ये यहाँ से इसकी 3 निकाल देगा। ठीक है, इसको पता है टाइप इसका U32 ही है, तो इसमें से 3 वैल्यू निकालेगा और उसको वहां मैक्स में प्रिंट करा देगा। ठीक, तो ये मैच आपका काम कर रहा है। अब इसी चीज को हैंडल करने के लिए यहाँ पे लेट आया, इफ लेट आया। इफ लेट क्या करेगा, आपका कॉन्फिग मैक्स टाइप की वैल्यू, उसको पता है एक ऑप्शन है, उसको मैच करेगा शम मैक्स से। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, जो लोग हम यहाँ पे कर रहे थे, जो मैंने अभी आप लोगों को लिख के दिखाया फ्रेंड्स, जो चीज हम यहाँ पे कर रहे थे, आप देखिए सेम यहाँ पे हो रहा है, सेम यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं कॉन्फिग मैक्स की जगह पे ये रख दूं, फिर से कॉन्फिग मैक्स की जगह पे मैंने वो रखा था, अगर मैं यहाँ पे ये रख दूं, तो ये क्या कर रहा है, सेम चीज हो रहा है, ये मैक्स की वैल्यू निकालेगा, उसको प्रिंट करा देगा। पैटर्न मैचिंग ही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, बस वर्बोसिटी कम हो गई। अभी हमें ये लिखना नहीं पड़ा उसकी दूसरी कंडीशन। यहाँ पे एफ जानते ही हैं कि एक कंडीशन अपनी मैच करता है, एल्स डालना जरूरी नहीं होता है। एल्स हम डाल सकते हैं अगर हमें उसके लिए कुछ कोड लिखना हो। अगर एल्स में हमें कुछ कोड ही नहीं लिखना है तो हमें वो डालना जरूरी नहीं होता, इसीलिए एफ लेट यहाँ पे हेल्प करता है। अब फ्रेंड कहेंगे आप लोग कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नॉर्मल इफ भी तो यूज कर सकते थे। ठीक है, ये मैच वगैरह आया ही क्यों, ये इफ ही क्यों नहीं यूज कर लिया हम लोगों ने, तो मैं वो आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने कंडीशन लिखना स्टार्ट किया, इफ कॉन्फिग मैक्स, क्योंकि कॉन्फिग मैक्स हमें इनपुट मिलेगा, इज इक्वल टू। ठीक है, कॉन्फिग मैक्स एक्स की वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन मैच करनी है कि ये ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आना चाहिए इसके आगे। अब क्या मैं लिखूं ऐसा कि इसके आगे हम लोग कंडीशन लिख सकें एंड देन हम लोग अपना कोड ब्लॉक रन कर सकें। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कॉन्फिग मैक्स जो है हमारा सम 3U8 है। अब मेरे को पहले से पता होना चाहिए, अब ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू मैच कराने के लिए मुझे सम U3U8 यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो कोई ऐसा स्पेसिफिक वैल्यू है नहीं। ठीक है, कल को कॉन्फिग मैक्स दूसरा भी हो सकता है, कल को कॉन्फिग मैक्स में कोई बंदा जो वैल्यू भेजेगा वो सम 3 की जगह पे 5U8 भेजेगा, तब ये कंडीशन मैच नहीं करेगी और वो आगे चलेगा नहीं। हमें यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा, हम अपनी ये जो हमारी सिचुएशन है इसमें इफ क्या है, कंडीशन क्या लिखे जो ट्रू सॉल्व हो। ठीक है, यहाँ पे तो हमने एक पैटर्न लिख दिया, हमने यहाँ पे पैटर्न लिख दिया कि जो भाई मैच में दिखाऊं मैं, कॉन्फिग मैक्स लिख दिया। अब कॉन्फिग मैक्स को वो एज अ पैटर्न लेगा। ठीक है, और पैटर्न से मैच करेगा। एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताऊं तो कॉन्फिग मैक्स यहाँ पे क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। कॉन्फिग मैक्स क्या है, सम 3U32, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन टाइप का पैटर्न यहाँ पे मैच करेगा, जो मैच करेगा उसकी वैल्यू प्रिंट करा देगा। तो इसीलिए पैटर्न मैचिंग आया दोस्तों। इफ एल्स था कंडीशन, इफ एल्स था कंडीशन फॉलो करता था, अगर कंडीशन ट्रू फॉल्स आएगा तो वो वैल्यू रन कराता था। मैचिंग में क्या है कि वो पैटर्न्स को मैच करता है कि उस टाइप का अगर पैटर्न मिलेगा तो ये प्रिंट करा दो, अगर डिफरेंट टाइप का पैटर्न है तो ये करा दो। आई होप अभी भी कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो चलिए एक सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मैं उस एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे को पता है आप लोगों को काफी कंफ्यूजन रहेगा, अभी भी काफी कंफ्यूज होगा, इसलिए मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और मैं बार बार चीजें बोल रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का कंफ्यूजन इसके बाद ना रहे, दैट्स व्हाई ये वीडियो मैं लंबी बना रहा हूँ। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक एनम टाइप लिया है जिसमें 3 वेरिएंट है, डॉग, कैट एंड बर्ड। अभी यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू सेव नहीं कराई है। ठीक है, डॉग के आगे कोई वैल्यू सेव नहीं कराई, बस मैंने वो वेरिएंट बनाया। कोई भी इंस्टांस क्रिएट करेगा तो वो लिखेगा लेट एक्स इज इक्वल टू एनिमल डबल कोलन देन डॉग, वो उसके वेरिएंट्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जिसमें हम लोग इफ कंडीशन भी यूज कर सके। पिछली वाले में ऐसा सिचुएशन ही नहीं हो पा रहा था कि हम कुछ इफ कंडीशन लगा सके, तो हम वहां पे कंपेयर ही नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे इफ कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हर बार जब भी इनपुट ऐसा आएगा, डॉग टाइप आएगा तो हमें डॉग प्रिंट करा देना, कैट टाइप आएगा कैट प्रिंट करा देना, बर्ड टाइप आ जाएगा बर्ड प्रिंट करा देगा। क्या प्रिंट कराना है, इट्स अ डॉग, इट्स अ कैट, इट्स अ बर्ड। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बनाया है जिसमें मैंने क्या यूज किया है, इफ एल्स यूज किया है। तो हम लोगों ने इनपुट लिया एनिमल, ठीक है, एनिमल टाइप का एक इनपुट लिया जो कि क्या एनम है, और वो इनपुट हम यहाँ से भेज रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट एनिमल इक्वल टू एनिमल, उसका एक वेरिएंट उसका इंस्टांस क्रिएट किया और उसको मैंने यहाँ पे इनपुट में भेज दिया। इफ एल्स मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है। अब इफ एल्स में एनिमल इनपुट आएगा जो कि एनिमल टाइप का है। अब इफ में मैं क्या लगा सकता हूँ, अगर जो एनिमल टाइप का इनपुट आ रहा है वो एनिमल और डबल कोलन डॉग टाइप का है। ठीक है, इसका वेरिएंट कौन सा है, एनिमल डबल कोलन डॉग टाइप का, तो आप ये प्रिंट करा दो। इफ एल्स में अगर दूसरा है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ पे इफ एल्स कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके आगे कोई वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, अब वैल्यू नहीं दी है तो इसके तीनों जो वेरिएंट हैं वो पहले से हमें पता है कि क्या हो सकते हैं। ठीक है, इनमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकता है, तो हम वहां पे इक्वल टू लगा सकते हैं, हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। आप कंपेयर कब कर सकते हो, जिसमें एक चीज हमें पहले से पता हो। आप अगर
अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप शुगर लेने जाते हो या फिर कुछ भी लेने चाहते हो, आपने आलू लेने गए, आपको 1 केजी आलू चाहिए, तो अगर आपको उसका वेट नापना है कि ये 1 केजी आलू है कि नहीं, तो उसके लिए आपको दूसरी तराजू में दूसरी साइड 1 केजी वेट होना चाहिए ना। अगर 1 केजी वेट आप उधर रखोगे तभी तो इधर उसको नाप पाओगे कि हाँ ये 1 केजी आलू है। आपके पास उधर पत्थर पड़े हैं जिनका आपको वेट नहीं पड़ता है, तो दोनों का क्या आया, दोनों आपने इधर एक पत्थर रख दिया, इधर आलू नापे, आपने तौल तो दिया, बट आपको ही नहीं पता कि ये हुआ कितना। तो दैट्स व्हाई आपको एक साइड कंडीशंस में क्या होता है, आपको अगर कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स लगानी है, वहां पे जब 1 केजी वेट होगा तो तराजू बराबर हो जाएगा और आप बता दोगे कि हाँ ये कंडीशन अब ट्रू है, ये 1 केजी वेट है, तब जाके आप उसके पैसे दोगे। तो ऐसे यहाँ पे कंडीशन है इफेल्स में होती है कि आपके पास एक साइड एग्जैक्ट पता है कि एनिमल ये जो वेरिएंट है यही हो सकता है, तब आप दूसरी साइड इनपुट लेके उस इनपुट को उससे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस एग्जांपल में इसीलिए इफेल्स लग सकता है। अभी आप अगर पिछले एग्जांपल में जाओगे और हम लोगों ने जो ले लिया था डाटा टाइप, उसमें क्या था कि हमारा जो वेरिएंट था वो sum3u8, ठीक है, sum3u8। एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन यूज किया है, एग्जैक्टली आपको वो चीजें दिख नहीं रही होंगी। चलिए अभी मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हमने हमारा कंपैरिजन होगा वो होगा सम मैक्स, मतलब जो वेरिएंट होगा वो कैसा होगा हमें पता नहीं है। मैक्स में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू यहाँ पे बाद में चेंज भी हो सकती है, तो हमें किस चीज से कंपेयर करना है अभी इस पे बाद में आते हैं, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इफ एल्स आप समझ पा रहे हैं, तो ये मैंने एकदम सिंपल सा डाटा टाइप इसीलिए लिया कि आप यहाँ पे एग्जैक्ट उसका रोल समझ सको। तो दोस्तों यहाँ पे इफ एल्स से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हम लोगों ने मैच क्यों यूज किया, मैच इसलिए यूज किया दोस्तों क्योंकि वर्बोसिटी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वही करने के लिए 10 लाइनें लगी हैं, यहाँ पे वो 5 लाइन लगी हैं, तो आपका कोड काफी कॉम्पैक्ट बना देता है। ये आएगा पैटर्न मैच करेगा, यहाँ पे वो कंडीशन नहीं लगा रहा है, यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई है, यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न मैच कर रहा है दोस्तों। इसने आपका पैटर्न मैच किया है कि एनिमल, और जो यहाँ पे ये मैच में हम लोगों ने एक्सप्रेशन डाल दिया जो कि एग्जैक्ट वैल्यू इनपुट में हमारी आएगी, ठीक है, जो बंदा सेव करा के भेजेगा, कोई इंस्टांस भेजेगा, और उसके डिफरेंट वेरिएंट यहाँ लिख दिए, जो वेरिएंट से पैटर्न मैच करेगा वो वेरिएंट ये यहाँ पे रन करा देगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ इफलेट का यूज कैसे आया। इफलेट का ये रूल आया दोस्तों कि ये इफ और मैच दोनों के जो फायदे हैं उनको मैच एक में डाल देता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि इफलेट ने मैच में हमें क्या कहा था, सारे डालने पड़ते, कैट टाइप भी बर्ड टाइप सबके लिए हमें कोड कंडीशंस फॉलो करानी पड़ती, नहीं तो वो आपको एरर देता। इफलेट में क्या करेगा, ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है कि कंडीशन को मैच कर रहा है, ठीक है, ये भी यहाँ पे कंडीशन मैच कर रहा है। इफ लेट एनिमल का डॉग वेरिएंट एनिमल के बराबर अगर मैच कर जाएगा, ये दोनों साइडें एक टाइप की होंगी, तो आपका ये प्रिंट करा दो। बट इफ लेट इस एग्जांपल से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ में आएगा, बट यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि अगर मैं ये सारी कंडीशन भी हटा दूं तब भी ये कोड हमारा रन करेगा, हमारी एरर नहीं देगा। अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने केवल एक ही कंडीशन पे इसको प्रिंट कराना है, इट्स अ डॉग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इफ लेट में सेंड कर रहा हूँ एनिमल, बट मैं कैट सेंड कर रहा हूँ, तो ये देखिए कंडीशंस डॉग की मैच नहीं कर रहा है, तो ये हेलो यूजर ही प्रिंट करा दे रहा है, उसके बाद उसने कुछ नहीं प्रिंट कराया। बट अगर मैं यहीं पे डॉग भेज दूं अभी, एंड लेट्स जस्ट चेक, सो हेलो यूजर इट्स अ डॉग, आप देख सकते हैं कि मैच में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे आप एक कंडीशन ही, एक पैटर्न ही मैच करा के चीजें कर सकते हो। तो इफ में भी हम ऐसा कर सकते थे, बट मैच में आपको सारी कंडीशन डालनी पड़ती है। अगर मैं मैच में हटाना चाहूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं मैच में कुछ सेंड करूं, लेट्स जस्ट सेंड इट टू द मैच हिट में मैं एनिमल सेंड करता हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी। अभी देखिए एरर आएगा, ये देखिए यहाँ पे आपको सारी कंडीशंस को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, बोला पैटर्न बट नॉट कवर्ड, आपने ये वाला पैटर्न कवर नहीं किया। तो फ्रेंड्स इफलेट और मैच में आपको इस एग्जांपल से डिफरेंस समझ में आया होगा, बट ये एग्जांपल मैंने सिंपल सा इसलिए लिया था कि आपको इफेल्स और मैच में बेहतर तरीके से अंतर समझ में आया। बट अगर इसके बाद दोस्तों मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं जहां पे आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इफलेट तो आपको समझ में आ गया कि मैच और इफलेट में क्या डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, बट वो वर्बोसिटी कम कर देता है, आपको सारी कंडीशन नहीं मैच करनी पड़ती है। बट मैच के बाकी इसके सारे फायदे होते हैं कि आप पैटर्न को मैच करा सकते हो और उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बट अभी भी आपको इफेल्स और मैच में अगर कंफ्यूजन है तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो फ्रेंड्स उसी एग्जांपल को मैंने थोड़ा सा और उसमें अब डॉग का था, अब डॉग का नाम भी सेव करा रहा है, अब मैंने उसमें वैल्यू भी दी, ऐसा एनएम दिया है जो जिसके हर वेरिएंट वैल्यू भी सेव करता है। अब आपको समझ में आएगा कि इफ वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं लग सकती। जो हमें सिचुएशन है कि बंदा आएगा, बंदे ने जो इनपुट दिया उस इनपुट के हिसाब से, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई होप आप लोग दिख नहीं रहा होगा, चैट जीपीटी काफी हेल्प करता है दोस्तों, वो ऐसा ही उसने एग्जांपल लिख के दे दिया, तो मैं आप लोग दिखा देता हूँ। तो इंसान आएगा, वो इनपुट में जो नाम देगा
उस डॉग का वो नाम भी देगा साथ में, हमें बताना है कि भाई पहले इट्स अ डॉग एंड उसका नाम भी लिखना है। अभी तक हम बता रहे थे कि बंदे के इनपुट के हिसाब से उसने डॉग भेजा है, कैट भेजा है, बर्ड भेजा है, तो इट्स अ डॉग, इट्स अ कैट, इट्स अ बर्ड हम प्रिंट करा रहे थे। अब क्या है, उसके साथ वो वैल्यू भी शेव करा के भेज सकता है कोई, ठीक है, तो उस वेरिएंट की एक वैल्यू भी होगी, तो हमको वैल्यू पहले फेच करना है, उसके बाद उसका नाम भी प्रिंट कराना है। अब आप सोचो, क्या हम ये इफ से करा सकते हैं, इफ एल्स का यूज करके करा सकते हैं? ठीक है, जस्ट ट्राई टू थिंक, क्या ये इफ एल्स का यूज करके करा सकते हैं? चलिए हम लोग एक ट्राई करते हैं एग्जांपल बनाने की। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे वीएस कोड में अपने एलएम टाइप को चेंज किया, उसमें स्ट्रिंग भी सेव कराई है। देन मैं यहाँ पे एक एनिमल वेरिएंट बनाता हूँ, उसका एक वेरिएंट बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ एनिमल, और वो हमारा एलएम का कौन सा वेरिएंट है, डॉग टाइप का है, जिसमें वैल्यू मैं सेव करा रहा हूँ शेरू। तो मेरा डॉग है जिसका नाम है शेरू, उसका मैं नाम भेज रहा हूँ, और उसको क्या प्रिंट कराना है, इट्स अ डॉग नेम, इट्स अ डॉग, और उसका नाम लिखेंगे नेम्ड शेरू, ठीक है, ऐसा प्रिंट कराना। ये मैंने मैच वेरिएंट में सेव करा है, ऐसे होगा। और इफ लेट हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना था, एनिमल डॉग जो हम लोगों ने मैच कराया था उसके आगे अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना था नेम, ठीक है। मैच में भी, पैटर्न मैच में भी हमें एनिमल डॉग के आगे क्या लिख देना था, नेम, ठीक है। जिसका वेरिएंट लेना था वो नेम कर देना था दोस्तों, बस। और उस नेम को यहाँ पे प्रिंट एलन के आगे हम प्रिंट करा देंगे, क्योंकि हम पैटर्न मैच कर रहे हैं, हमारा पैटर्न चेंज हो गया, तो उस हिसाब से हम लोगों ने मैच केसेस भी, जो मेरे पैटर्न हैं वो भी चेंजेस कर दिए। और यहाँ पे एनिमल डबल कॉलन डॉग की ना लिख के उसके आगे मुझे उसका एक वेरिएबल भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक उसके साथ वैल्यू भी आएगी, जो मैं उस वेरिएबल में सेव कराऊंगा। देन जब आगे कंडीशंस में उस कंडीशन में जाएगा आगे, तो मैं उस कोड में वो चीज प्रिंट भी करा दूंगा, उसका यूज कर सकता हूँ। बट क्या मैं इफ एल्स के साथ ऐसा कर सकता हूँ? तो फ्रेंड्स हम लोगों ने लास्ट टाइम कंपेयर कर लिया था, इफ एनिमल इज इक्वल टू एनिमल डॉग। अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अभी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक पता हो, कोई मुझे एक वैल्यू पता हो, तभी तो मैं कंपेयर करूंगा। जब कंडीशन आती है, जब मुझे दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता है और ट्रू फॉल्स निकालना होता है, जैसे मैं बोला तराजू का, मेरे को पता होना चाहिए भाई कि ये 1 kg वेट है, इधर से तो क्लियर हो, तब तो मैं दूसरी साइड में जाके उसको नाप के बराबर करूं। मेरे को दोनों साइड ही कंफ्यूजन है, तो मैं उनको नापूंगा क्या, तोलूंगा क्या? ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे यही प्रॉब्लम आ रही है कि इफ में मैं कंडीशन क्या लिखूं कि वो चेक करे कि हाँ ये डॉग है, और फिर उसके अंदर से डॉग का नाम निकाल के प्रिंट करा दे। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं करने की। तो चलिए उस प्रॉब्लम को दोस्तों सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ एल्स के सारे जो पिछला कोड था वो सारा हटा दिया, इसको फिर से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इफ एल्स हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया, इसमें मैं अब इफ कंडीशन बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इफ, और हम क्या करेंगे, पहला तो हमें एनिमल मिलेगा ही मिलेगा, तो वो एनिमल आने वाला है, जो वेरिएबल या फिर जो हमारा पैरामीटर हमें मिलेगा उसको इक्वल कराएंगे। अब दोस्तों एनिमल किस टाइप का होगा, जो हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया एनिमल, उसके अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो कैसी आने वाली है, ये आने वाली है। ठीक है, ऐसी वैल्यू आने वाली है। तो इक्वल टू अगर जो इसको कंपेयर करेगा, जो इसको इक्वल कराएगा, उसको मैच करेगा, वो भी क्या करेगा, वो भी इसके बराबर होना चाहिए, तभी उसके अंदर जाने देगा ना। चलो कुछ नहीं है, इसको बराबर लिख देते हैं। अगर ये ऐसा कंडीशन मैच कर गई, तो हमारा ये कोड रन कर जाएगा। इसमें हम लोग प्रिंट करा देंगे। प्रिंट क्या करा दें, ये मैंने प्रिंट कंडीशन यहाँ से उठा ली, जो मैं प्रिंट कराना था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, इट्स अ डॉग नेम, और जो डॉग का नाम होगा वो लिख देंगे, क्योंकि अब हमने इसके इक्वल टू पहले से कोड में हार्ड कोडेड लिख ही दिया है कि भाई अगर वो ऐसा आए, ठीक है, तब इसके अंदर लिखो। सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे कैट लिया है, चलो कैट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे, जब हमें पता ही है कि अगर ये डॉग टाइप का एनम आ रहा है, फिर उसके अंदर सेरा नाम भी उसका प्रिंटेड है, अगर हमने यही लिखा है तो हम नाम भी तो पहले से ही लिख के रख सकते हैं, ये बनाने की जरूरत क्या है? तो दोस्तों ये एक तरीका है इफ का यूज करके जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो प्रिंट कराने की। बट आप मेरे को बताओ, क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई? हम लोगों ने चेक किया कि एनिमल कैट, हमें क्या था कि अगर मैं कोई एक वेरिएबल भेजूं जिसके अंदर अगर वो कैट टाइप का है और मैं उसका नाम सेव करा के भेजता हूँ, तो उसका नाम वो वहां से निकाल के प्रिंट करा दे। बट यहाँ पे तो हार्ड कोडेड है, वो पहले ही चेक करेगा कि ये कैट वेरिएबल वेरिएंट होना चाहिए, उसके साथ उसके अंदर जो वैल्यू सेव होनी चाहिए वो भी हम उसका नाम लिख के भेज रहे हैं कि सेरा नाम की कैट होनी चाहिए। तो दोस्तों, और हमें जब किसी दो चीज को कंपेयर करना, मैंने बोला ना तराजू है, 1 किलो, तो हमें 1 किलो का जो यहाँ पे वेट है वो तो हमारे पास होना ही चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 1 किलो से इतना कम है, ये ज्यादा है, इसमें ये है, ये सारी चीज, वो 1 किलो फिक्स होना ही चाहिए। वैसा ही है यार, कि मैं एक पत्थर नहीं दे सकूं कि हाँ आप मान लो कि 1 किलो के बराबर होगा, फिर वहां पे कंफ्यूजन है। दोस्तों वैसा ही यहाँ पर भी है कि यहाँ पे आपको पूरा बताना चाहिए कि भाई मैं एनिमल का जो कैट वेरिएंट है उसमें मैंने वैल्यू जो सेरा प्रिंट कराई है, अगर ये सारी चीज मैच करे, ये इक्वल टू सब चीज मैच करेगा, तो इसके साथ यही प्रॉब्लम आ जाती है कि आप कोई पैटर्न ना मैच करा के यहाँ पे पूरी वैल्यू को ही कंपेयर कर रहे हो। अब वहां पे दिक्कत है। और मैच क्या करता है, पैटर्न मैच करता है, वो देखता है कि एनिमल का अगर ये वाला वेरिएंट आ गया,
तो उसके अंदर की वैल्यू को क्या करेगा, वो आपको फेच करा के वहां पे प्रिंट करा देगा। दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए यहाँ पे जो हमारी ये कंडीशन है, यहाँ पे इफ एल्स हमारे किसी काम का नहीं आने वाला। जब इफ एल्स नहीं काम का आएगा तो हमें कोड फ्लो ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने दूसरा तो चाहिए। तो दूसरा जो हमें एक टूल दिया, जो हथियार दिया, वो है मैच। आप मैच का यूज करो, वहां पे आप पैटर्न मैच कराते हो। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मैच का यूज किया है। यहाँ पे क्या आएगा, आप इस एनिमल को ऐसा, अभी क्या है कि कुछ भी वैल्यू एक एनिमल टाइप की आएगी जो कि इस वेरिएबल में सेव्ड होके आएगी, जो कि यहाँ है। अगर मैं इसको ये पूरा कॉपी करके ले चलूं कि भाई ये जो एक्चुअली में वहां पे क्या होगा, वो आएगा ये, और वो इससे मैच करेगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख दूं, और ये किससे मैच करेगा, इसके इक्वल टू, ये ऐसा आ जाएगा यहाँ पे लिख के दोस्तों, एनिमल इसके इक्वल टू लिख के आ जाएगा यहाँ पे। ये एनिमल उठ के यहाँ आ जाएगा, एनिमल के अंदर ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप अगर इसको अभी ये हटा लें, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल लिख दें, ये ऐसा सिंटेक्स एक्चुअल में दिखता है। सारे एक इक्वल टू एनिमल होता है, फिर वो मैच कराता है। अब एनिमल की वैल्यू क्या है वो हमें पता है, ये है। तो एक्चुअली में ये ऐसा आएगा, सबको ये पैटर्न मैच करेगा। एनिमल है, एनिमल है, कैट है, बट यहाँ पे डॉग था। ठीक है, तो ये इसको यहीं पे मना कर देगा कि भाई ये वाला टाइप नहीं है। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आगे, भाई ओके। इसको हम लोग फिर से उठा के ऐसे आपको कोड रन करेगा दोस्तों, मैं सब करके दिखा रहा हूँ। ये आएगा यहाँ पे, इसको इसके बराबर रख देगा। ठीक है, ऐसे रखेगा और देखेगा कि एनिमल है फिर कैट है। अच्छा, कैट मैच कर गया। फिर ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे एक वेरिएबल बना रखा है नेम। अब ये देखेगा कि यहाँ सामने एक वेरिएबल है और मेरे पास एक वैल्यू है, उस वैल्यू में ये वेरिएबल सेव करा देगा। ठीक है, ये मैच केवल यहाँ तक पैटर्न करता है। उसके बाद देखता है कि अंदर जो वेरिएबल है वो क्या सेम डाटा टाइप का है, तो पता है स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, तो ये यहाँ पे नेम भी स्ट्रिंग टाइप का को बना के उसमें वो वैल्यू सेव करा देता है। तो यहाँ पे समझो लेट, ऐसा है लेट नेम में ये वैल्यू हम सेव करा दे रहे हैं। तो ऐसा पैटर्न मैच हो रहा है। देन यहाँ पे हमको नेम में एक वैल्यू आ जाएगी और वो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो ऐसे होता है दोस्तों। आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर वहां पर भी कैट भी नहीं मैच करती तो ये यहाँ आ जाता, इसको चेक करता। ठीक है, अगर ये भी नहीं मैच करता तो क्यों नहीं मैच करता, क्यों, क्योंकि एनिमल के आगे अगर कोई वेरिएंट आ रहा तो या फिर डॉग होगा या कैट होगा या फिर बर्ड होगा। अगर तीनों ही नहीं कर रहा तो आप ये डाटा टाइप बना ही नहीं सकते। आप यहाँ पे लेट एनिमल इज इक्वल टू एनिमल के आगे डबल कोलन के आगे कुछ लिख ही नहीं सकते, कंपाइलर आपको लिखने नहीं देता। ठीक है, तो ये इसने तीनों कंडीशन मैच की है। अब फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि अगर ये जिस डाटा टाइप का भेजे, जिस वेरिएंट का भेजे, वो वेरिएंट आप प्रिंट करा दो। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए कि भाई अगर डॉग वेरिएंट का है तो उसका नाम प्रिंट करा दो, बाकी कैट का है, बर्ड का है, वो कोड आपको चलाना ही नहीं है, उस ब्लॉक के अंदर जाना नहीं है, आप लाइन आगे बढ़ा दो। तो उस कंडीशन के लिए क्या ये लिखना सही होता है, ये 2 लाइन एक्स्ट्रा ही तो लिखनी पड़ी दोस्तों। इफ लिए इसीलिए आया था दोस्तों हमारा इफलेट। इफलेट क्या करता है, इफ के आगे पैटर्न लिख देता है दोस्तों। इफ के आगे वो हमारा इफ के आगे वो पैटर्न लिख देता है लेट का यूज करके, लेट एनिमल डॉग नेम। तो मैंने बोला था ना कि जो यहाँ पे होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ये होगा वो एक्चुअली इसको यहाँ पे लेट समझ रहा होता है, लेट नेम होता है। तो उसी चीज को रिजेंबल करने के लिए इसने यहाँ लिखा है लेट, ये वाला चीज उठाया है जो हमें चाहिए था लेट, ये वाला, इसको लेट के आगे डाल दिया है जो यहाँ इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ लेट इज इक्वल टू और यहाँ पे क्या आएगा, वो वैल्यू आएगी। ठीक है, एनिमल इसको शो कर रहा होगा। अब यहाँ पे भी ये इक्वल के सामने बैठ गया, वहां पे इक्वल टू था, 2 एग्जैक्ट वैल्यू कंपेयर करना था, यहाँ पे इक्वल है। तो ये यहाँ पे एक हमारा एक तरीके से क्या बना, एक्सप्रेशन बन गया है। इसमें ये मैच करा रहा है कि हाँ लेट एनिमल है, डॉग है, बट यहाँ कैट मिल गया, तो ये सही नहीं है। तो जब यहाँ पे डॉग लिख के आएगा अगली बार, जब बंदा वहां पे डॉग लिख के भेजेगा, तब ये डॉग देखेगा और उसके बाद ये वैल्यू इस नेम के अंदर, जो कि एक वेरिएबल है, जो कि ये लेट रिप्रेजेंट करता है, ये एक वेरिएबल है, उसमें सेव करा देगा। एंड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये कैसे आपका इफ लेट मैच और एल्स में क्या डिफरेंस है, कैसे दोनों काम करता है। आई होप मैंने ये वीडियो काफी लंबा बना दिया दोस्तों, काफी बार एक चीज को रिप्रेजेंट किया है, रिपीट किया है, बट मैंने इसलिए किया है कि आपको मैच और इफ में ना कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और इफ लेट देख के आपको आगे डर ना लगे, कल को आपको काफी लाइब्रेरी में इफ लेट दिखेगा, लोग बहुत कंफ्यूज दिखते हैं, अब वहां पे आपको हर एक चीज समझ में आएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइए क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ और इसमें आपको क्या लगा कि कहाँ पे आप स्टिल कंफ्यूजन फेस कर रहे हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।